एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक एक जादू चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वह अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था, जिसका नाम काकू कौवा था। काकू कौवा चिड़िया रानी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पे लगाती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। सुनो बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद इस साम्राज्य की जिम्मेदारी तुम पे आई है, लेकिन तुम कब तक अकेले ही भारी दुश्मनों से इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? मैं कहती हूँ बेटा, तुम किसी ईमानदार और न्यायकारी पुरुष से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोचो। सुनो काकू मंत्री जी, मुझे लगता है कि अब मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए? रानी माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर काकू मंत्री एक सूचक को यह सूचना देने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, चिड़िया रानी विवाह करना चाहती है। जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वह रानी जी के दरबार में चला जाए। विवाह रानी जी के फैसले अनुसार होगा। कुछ देर बाद दो चिड़े चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, यहाँ तो दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। मैं इनमें से किससे विवाह करूँ? महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जान से ज्यादा सेवा करूँ। इस राज्य पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी जीवों को मैं हमेशा खुश रखूंगा। रानी माँ इन दोनों चिड़ों की बात सुन के बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी ये फैसला नहीं कर पाती कि इन दोनों चिड़ों में से ज्यादा ईमानदार चिड़ा कौन सा है और चिड़िया रानी इन दोनों में से किस चिड़े से शादी करे। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से विवाह करने योग्य है, ये तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक एक पोटली दी जाएगी, जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा, वही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ। हमें मंजूर है रानी माँ। सुनो काकू कौवा, सोने के सिक्के से भरी 2 पोटली ले आओ। जी बिल्कुल महारानी जी, अभी लाता हूँ। फिर दोनों चिड़े इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, कुछ ही देर में ये प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इन दोनों चिड़ों में से जो पहले हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर ही ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुन बे, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि पूरा यकीन है। कुछ देर बाद सबसे पहले बिल्लू चिड़ा एक सोनार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सोनार भाई, मुझे जल्दी से एक हीरो का हार दे दो जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। क्षमा करना बटेर भाई, शायद आपको पता नहीं कि यहाँ मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं, जो दिखने में बिल्कुल असली होते हैं और सस्ते भी। यदि आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर मिट्टू सोनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर ही असली हीरो के हार मिलेगा। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को नकली हीरो का हार दे दिया तो ये रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली हीरो का हार लाकर ही दूंगा, बेशक कितने भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद भाई। बिल्लू चिड़ा इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हार लेने बहुत दूर जाने लगा, ये जानकर भी कि उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी गादिया चिड़ा भी सोनार की दुकान पर पहुँच जाता है। सुनो सोनार भाई, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना बटेर भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, यहाँ सिर्फ नकली हार ही मिलते हैं। अगर आप
आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर मिट्टू सोनार के पास जाना पड़ेगा। अरे नहीं, अगर मैं असली हार लेने के लिए बहुत दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं बिल्लू से हार जाऊंगा। सोनार भाई, तुम मुझे एक हार दे दो जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। ठीक है, अभी देता हूँ। वह सोनार नकली हीरो का हार गादे चिड़े को दे देता है और गादे चिड़ा तेजी से रानी के पास दौड़ने लगता है। वही बिल्लू चिड़ा असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। सुनो सोनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से बिल्लू और गादिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई प्रतियोगी आ रहा है। गादिया नकली हार लेकर रानी जी के पास आ जाता है और कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार ले आया। अब आपको नियम अनुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन प्रतियोगिता के नियम अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ साथ पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर भागते हुए देखा था। मुझे भी यही लगता है कि वो धोखेबाज था और सारे सोने के सिक्कों के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो कि कल ही मैं गादिया के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों, सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है, कल ही रानी जी गादिया के साथ। क्षमा करना महारानी जी, मुझे देर हो गई। मुझे असली हीरो का हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर मिट्टू सोनार के पास जाना पड़ा, क्योंकि इस जंगल में कौवा सोनार नकली हीरो का हार बेच रहा था। लेकिन बिल्लू, तूने बहुत देर कर दी। मैं तुझसे पहले असली हीरो का हार लाया हूँ और रानी अब मुझसे ही विवाह करेंगी। लेकिन महारानी जी, मेरा हार असली है, क्योंकि इस जंगल में असली हार मिलते ही। चुप हो जाओ। किसका हार नकली है और किसका असली, ये तो सिर्फ एक ही बता सकता है। फिर चिड़िया रानी वही मिट्टू सोनार को बुलाती है, जिसे असली और नकली हीरो के हार की पहचान होती है। सुनो मिट्टू सोनार, आप इन हीरो के हारों की जांच करें और हमें ये बताइए कि इनमें से असली और नकली हार कौन सा है। जी महारानी जी, मैं अभी इन हीरो की जांच करता हूँ। फिर मिट्टू सोनार उन हारों को काफी देर तक देखता है और तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। महारानी जी, इनमें से सिर्फ एक का ही असली हार है और वह हार बिल्लू बटेर का है। देखिए सज्जनों, झूठ का पर्दाफाश हुआ और सच्चाई उजागर हुई। बिल्लू को असली हार है और गादिया का नकली। गादिया, तुम एकदम बेईमान, धोखेबाज और लालची हो। तुम मुझसे शादी क्या, तुम इस जंगल में रहने लायक भी नहीं हो। अभी इसी वक्त यह जंगल छोड़ के चले जाओ। गादिया चिड़ा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो इस जंगल में कभी दिखाई नहीं देता। अगले दिन चिड़िया बिल्लू चिड़े से शादी कर लेती है और बिल्लू चिड़ा जंगल का राजा बन जाता है। सभी जीव बिल्लू के राजा बनने से बहुत खुश होते हैं, लेकिन बिल्लू चिड़ा अब भी बटेर ही था, पूरी तरह राजा नहीं बना था। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ दिनों की बात थी। महाराज, अब आप इस रंगोली के बीच में खड़े हो जाइए। चमत्कार हुआ। वर्षों बाद राज्य को एक राजा मिला और एक रानी को एक सच्चा साथी।